यस, 12th क्लास। आज बीएसटी में मैं आपको उपभोक्ता संरक्षण चैप्टर की रिवीजन करा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिवीजन में इसके अर्थ को ही क्लियर करेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण है क्या। ठीक है, तो जो ये उपभोक्ता संरक्षण है आपका, इसका अर्थ होता है जो उत्पादक और व्यापारियों द्वारा उपभोक्ता के हितों के विरुद्ध की जाने वाली व्यापारिक कार्यवाहियों के विरुद्ध उपभोक्ता को सुरक्षा प्रदान करना। क्योंकि आज का जो उपभोक्ता है बहुत जागरूक है, उसे हर चीज़ के बारे में नॉलेज है कि यदि उसे कोई सामान में कुछ कमी है तो उसे कहाँ जाना है। ठीक है, तो उत्पादक और व्यापारियों द्वारा ही उपभोक्ताओं के विरुद्ध जो हम कार्यवाही करते हैं, जैसे कि आमतौर पे क्या कार्यवाही आप करोगे, उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही में होता है मिलावट आपको किसी प्रोडक्ट में मिली है, उसकी गुणवत्ता में कोई आपूर्ति में कुछ कमी है, किसी ने कम तोल करके माप करके आपको कुछ दिया है, किसी ने अधिक कीमत वसूली है, और विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट में कुछ आपको फालतू के दावे, मीन्स वो जो प्रोडक्ट है वो उससे संबंधित भी नहीं है, उन्होंने आपको भ्रामक दावे करना आदि शामिल है। कानूनी व अन्य उपायों द्वारा ऐसी कार्यवाहियों को रोकना और ऐसे व्यवहारों में लुप्त उत्पादकों और व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही करना उपभोक्ता संरक्षण का मूल तत्व है। अतः यदि हमसे कोई एक लाइन में पूछे तो हम क्या कहेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण से हमारा अभिप्राय उपभोक्ता को उसके आधारभूत अधिकारों और हितों की समुचित सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें शोषण से मुक्ति दिलवाना। तो ये आपका उपभोक्ता का आम भाषा में अर्थ हो जाएगा कि उत्पादक और व्यापारियों से उपभोक्ता को उसके आधारभूत अधिकारों और हितों की समुचित सुरक्षा प्रदान करना। चलिए अब अगला हेडिंग हम देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण की विशेषताएं। इसमें विशेषताएं में पहला हेडिंग आपका उचित सुरक्षा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दोषयुक्त वस्तुओं और आपको जो भी असंतोषजनक सेवा प्राप्त हुई है और अनुचित व्यवहार पर रोक लगाता है ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान की जा सके। क्योंकि ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना गया है उसका मेन उद्देश्य यही है कि उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना। नंबर सेकंड हेडिंग है 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र। अब इसमें नाम से ही पता चल रहा है, यानी 3 स्तर के कुछ नियम हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता को अनुचित व्यवहार से सुरक्षा दिलाने के लिए 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है। और इसके अंतर्गत हम जिला स्तर, यानी आप एक जिले स्तर पे जिला आयोग है, फिर है आपका एक राज्य स्तर पर राज्य आयोग, और थर्ड है आपका राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, तो ये आपसे एमसीक्यू वगैरह में भी पूछा जा सकता है बच्चे। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र में किन किन को शामिल करोगे? जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पे। जिला स्तर पे हम एग्जाम्पल कैसे कह सकते हैं, जैसे मेरठ जिला। राज्य स्तर आप कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और राष्ट्रीय स्तर यानी आप भारत पूरे नेशनल, यानी हम सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल हमारा कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, आ जाइए नंबर थर्ड हेडिंग, क्षतिपूरक प्रकृति। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की सुरक्षा हेतु अनेक प्रावधान बनाए गए हैं और ये प्रावधान क्षतिपूरक प्रकृति के हैं। कहने का मतलब यदि उपभोक्ताओं को कुछ घटना हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उनको क्षतिपूर्ति की जाएगी। ठीक है, तो क्षतिपूर्ति के रूप में उनको कुछ भी सहायता प्रदान की जा सकती है। नंबर 4, निश्चित समय में निवारण। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता और निर्माता के मध्य उत्पन्न हुए विवादों को निश्चित समय में निपटारा करना। ऐसा नहीं कि आपने कोई केस फायर कर, मतलब केस आपका हो गया है लेकिन पता चला कि गवर्नमेंट ने उसको सालों साल खींच दिया,
तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मेन उद्देश्य यही है कि निश्चित समय में उसका निवारण करना, यानी समय से आपके जो भी परेशानी है उसका निवारण किया जाए। नंबर 5, विस्तृत क्षेत्र। यह अधिनियम निजी, सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है, जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा को इस अधिनियम से मुक्त ना कर दिया जाए। तो यानी इसका क्षेत्र विस्तृत है, यानी निजी, सार्वजनिक, आपकी सहकारी क्षेत्रों में भी ये सेवा उपलब्ध कराई जाती है। नंबर 6, उपभोक्ता संरक्षण परिषद। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं को शिक्षित और उपभोक्ताओं की शिकायतों का शीघ्र निपटारा करना के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषद की भी स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। यानी हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तो देख ले कर ही रहा है, लेकिन उसके अलावा एक परिषद भी बनाया गया है ताकि उपभोक्ताओं की जो भी शिकायतें हैं उनका शीघ्र से शीघ्र निपटारा किया जा सके। अगला है नंबर 7, उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अनेक अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों में उनकी सुरक्षा, सूचना प्राप्ति, चयन, सुनवाई, शिक्षा आदि ये प्रमुख अधिकार उनको प्राप्त हैं। तो ठीक है बच्चे, ये हमारी क्या हेडिंग था, उपभोक्ता संरक्षण की विशेषताएं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, पहला हेडिंग उचित सुरक्षा, 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र, क्षतिपूरक प्रकृति, निश्चित समय में निवारण, विस्तृत क्षेत्र, उपभोक्ता संरक्षण परिषद, उपभोक्ता अधिकार। तो ठीक है, तो साथ के साथ जो मैं हेडिंग आपको करा रही हूँ उनको एक बार बिल्कुल आंख बंद करके एक बार आप भी रिवाइज करेंगे तो आपको साथ के साथ ही इनके हेडिंग याद हो जाएंगे। और हेडिंग याद करते ही बच्चे जब आप इस हेडिंग के मैटर को क्लियर करते हैं तो देखो, जैसे कि उचित सुरक्षा एकदम आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ, हम उचित सुरक्षा किसके प्रदान कर रहे हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या मिले, दोष युक्त वस्तुओं और जो भी उनको असंतोषजनक सेवाएं प्राप्त हुई हैं उनसे उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। 3 स्तरीय में क्या याद रखना है कि 3 स्तर न्यायिक प्रणाली में एक तो जिला स्तर पर किया जा रहा है, एक राज्य स्तर पर और फिर आपका राष्ट्रीय स्तर आयोग की स्थापना की गई है। हो गया सेकेंड। थर्ड, क्षतिपूर्ति प्रकृति, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जल्दी से जल्दी उनकी क्षतिपूर्ति का मीन्स जो उन्होंने क्लेम किया है उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। फोर्थ, निश्चित समय में निवारण, यानी एक समय पीरियड में ही, ऐसा नहीं आप सालों साल अपना केस लटकाए हुए बैठे हैं। विस्तृत क्षेत्र में मेन क्या याद रखना है, निजी, सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्रों द्वारा भी उपलब्ध सभी वस्तुओं और सेवाओं पर भी लागू किया जाएगी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये नहीं कि केवल कुछ ही वस्तुओं के लिए। इसके बाद हमारा उपभोक्ता संरक्षण परिषद, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तो चल ही रहा है हमारा, लेकिन उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए और उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक अलग से हमारा उपभोक्ता संरक्षण परिषद स्थापित किया जाए। इसके बाद उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता के अधिकार क्या हैं, इसमें बस आप मेन हेडिंग ये दिमाग में रखिए, सुरक्षा, सूचना, चयन, सुनवाई आदि क्या हैं, ये आपके उपभोक्ता के अधिकार। और साथ में हमने क्या रिवाइज करा, आपका उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ। तो आपके 2 मेन पॉइंट हो गए यहाँ पे, आपका इसका अर्थ और यहाँ पे इसकी विशेषताएं। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे उपभोक्ता संरक्षण का महत्व या लाभ। अब ये जो उपभोक्ता को संरक्षण का जो फायदा वो किसके लिए, एक तो उपभोक्ता के लिए लाभ है इसका महत्व या लाभ, और एक इसके लिए व्यवसायों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी हेडिंग के अंतर्गत जो उपभोक्ता के लिए क्या महत्व है इसका, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए। भाई जो हमने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया है उसका मेन उद्देश्य क्या है, उपभोक्ता के हितों की रक्षा
करता है। सामान्यतः उपभोक्ताओं को वस्तु की किस्म, कीमत, मात्रा इत्यादि के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिस कारण से वे वस्तुओं की घटिया किस्म, अत्यधिक कीमत, मात्रा में कमी आदि से शोषित होते हैं। अर्थात इन सब में सबसे ज़्यादा उपभोक्ता का शोषण होता है। अतः उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ताओं की इन तथ्यों की जानकारी प्रदान करके उनके हितों की रक्षा करता है। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? उपभोक्ता के लिए लाभ भी है और ये महत्व भी। तो सबसे पहला हेडिंग हमने क्या क्लियर करा? उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना। सेकंड, उपभोक्ता जागरूकता के लिए, क्योंकि दूसरा मेन पॉइंट इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट लाभ है कि हमारा उपभोक्ता जागरूक होना चाहिए। प्रायः उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, जिस कारण वे उत्पादकों और विक्रेताओं द्वारा किए जाने वाले शोषण को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारा कस्टमर ये सोचता है कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ केस करेंगे, तो वो मतलब सोचते हैं चलो छोड़ो, ठीक है। तो ऐसा उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाए कि उनको बिल्कुल इस चीज़ के लिए अवेयर कर दिया जाए कि यदि आपका शोषण हो रहा है तो आप जागरूक बनिए और उपभोक्ता संरक्षण कानून के अंतर्गत उनके खिलाफ रिपोर्ट करिए। इसके निवारण हेतु उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाता है, जिससे वे उत्पादकों और विक्रेताओं द्वारा किए जाने वाले शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। अर्थात उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करता है। तो हम यहाँ पे क्या करा, हमने इसके महत्व में क्या दिखाया कि उपभोक्ता के जागरूकता के लिए आवाज़ उठानी। अगला हेडिंग है अनुचित व्यापार व्यवहारों पर नियंत्रण रखने के लिए। उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ता तथा विक्रेताओं द्वारा किए जाने वाले अनुचित व्यापार व्यवहारों पर रोक लगाता है, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण उत्पादक द्वारा जो भी मिलावट की जा रही है, वस्तुओं की घटिया किस्म की, वस्तुओं की कम मात्रा, तो उपभोक्ता संरक्षण विक्रेताओं को उपभोक्ताओं के प्रति अधिक जवाबदेही बनाता है, जिससे उनमें अनुचित व्यवहार करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। तो इससे क्या हुआ, जो भी वो अनुचित व्यापार व्यवहारों पर भी नियंत्रण लगता है। नेक्स्ट है संगठित उपभोक्ता समूह। उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ताओं के संगठित समूह का निर्माण करता है। प्रायः उपभोक्ता अकेले होने के कारण शोषण के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाते हैं, क्योंकि आप भी हैं, मान लीजिए आप दुकान से कोई सामान लेकर आए और उसने कम तोला, तो आप क्या टाल देंगे, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन आप क्या पड़ गए वहाँ पे अकेले, ठीक है। तो इसलिए आपने वहाँ पर आवाज़ नहीं उठाई और शोषण के विरुद्ध आप कुछ भी नहीं बोले। लेकिन यदि आप एक समूह में काम करते हैं, है ना, आप अपने आस पड़ोसियों से भी पूछते हैं कि वाकई में वो दुकानदार ऐसा ही है, तो आप, जिससे क्या होगा कि हम समूह में शोषणकर्ताओं को अधिक प्रोत्साहन मिलता है और उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ताओं को एकजुट होकर शोषण के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम उपभोक्ताओं के महत्व के लिए। पहला हेडिंग क्या रहेगा हमारा, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए हमने ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया है। उपभोक्ताओं में जागरूकता के लिए, अनुचित व्यापार व्यवहार पर नियंत्रण रखने के लिए और संगठित उपभोक्ता समूह, क्योंकि उपभोक्ता कभी भी अकेले आवाज़ उठाने में समर्थ नहीं होता है। यदि वो समूह में आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ भी बुलंद होती है। अगला हेडिंग है हमारा व्यवसायों के लिए महत्व। तो व्यवसायों के लिए यानी व्यापार के लिए क्या, व्यवसाय का दीर्घकालीन अस्तित्व। व्यवसाय के लिए, यहाँ हम व्यापारी की बात नहीं कर रहे ना उत्पादक की, यहाँ व्यवसाय की यानी आप जो व्यवसाय कर रहे हैं उसके लिए क्या महत्व है। व्यवसाय के दीर्घकालीन अस्तित्व के लिए उपभोक्ता संरक्षण अति आवश्यक है, क्योंकि वही व्यवसाय में लंबे समय तक अस्तित्व में रह सकता है और जो उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करके लाभ अर्जित करता है। इस प्रकार उपभोक्ता संरक्षण व्यवसायों को दीर्घकालीन जीवन प्रदान करने में सहायक होता है, क्योंकि जब आपका व्यवसाय अपने उपभोक्ताओं को संतुष्ट कर रहा है
तो उससे क्या होगा, आपके व्यवसाय के जो अस्तित्व होगा वो दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक आपका व्यापार चल पाएगा। सेकंड है सामाजिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। उपभोक्ता संरक्षण व्यवसायों को सामाजिक संसाधनों का उचित प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हम अपने व्यवसाय में प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रयोग कर रहे हैं वो व्यवसाय के सामाजिक साधनों को भी करने के लिए प्रेरित करता है। व्यवसाय अपने संचालन हेतु संसाधन समाज से ही प्राप्त करता है, इसलिए आवश्यक है कि व्यवसाय इसके फलस्वरूप समाज को बेहतर उत्पाद व सेवाएं प्रदान करें, और इस प्रकार उपभोक्ता संरक्षण सामाजिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग संभव बनाता है। क्योंकि यदि आप जो भी प्रोडक्ट अपना बेच रहे हैं और अपने समाज के प्रति बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं तो आप अपना व्यवसाय नहीं चला सकते हैं। तो अपने व्यवसाय को चलाने के साथ साथ सामाजिक संसाधनों का भी उचित प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। थर्ड है आपका सार्वजनिक समर्थन। उपभोक्ता संरक्षण द्वारा व्यवसाय को जनता का समर्थन प्राप्त होता है। प्रायः उपभोक्ता एक व्यवसायी से संतुष्ट होने पर बार बार उसी से संपर्क और क्रय करता है, जिससे व्यवसाय को जनता का समर्थन प्राप्त होता है। वाकई में रियल बात है बच्चे, आप भी अपने आस पड़ोस में जहाँ से सामान खरीदते हैं, यदि वो आपको अच्छा सामान देता है तो आप बार बार उसी की दुकान पर जाएंगे। तो इससे क्या होता है, सार्वजनिक समर्थन मिलता है। क्योंकि यदि आप एक दुकान से सामान लाए और उसमें कुछ कमी आई तो आप दोबारा उस दुकान पे नहीं जाएंगे, और जिससे आप लाते हो और आपको उचित सामान मिला तो आप दूसरों को भी बताओगे, तो इससे उसको व्यवसाय को समर्थन मिलता है। फोर्थ आपका सरकारी हस्तक्षेप। यदि व्यवसायी सरकारी हस्तक्षेप को समाप्त करना चाहता है तो उन्हें समुचित स्वयं को अनुचित व्यापारिक कार्यवाहियों में शामिल नहीं करना चाहिए। सरकारी हस्तक्षेप व्यवसाय की छवि को खराब कर सकता है। व्यवसायियों को इच्छापूर्वक ऐसी क्रियाओं में संलग्न होना चाहिए जो उपभोक्ताओं को हित की सुरक्षा प्रदान करे। यानी आप अपने व्यवसाय को जो चला रहे हैं उसमें मेन उद्देश्य आपका क्या होना चाहिए, उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम सरकारी हस्तक्षेप के को समाप्त करके और अनुचित जो कार्यवाहियों ने शामिल नहीं करके हमें क्या सोचना चाहिए, केवल उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका नैतिक और नीतिगत औचित्य। परंपरागत रूप से नैतिकता केवल पेशे का एक हिस्सा थी, परंतु आज नैतिकता व्यवसाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। यानी नैतिकता यानी आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें नैतिकता लाना। ठीक है, व्यवसायियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले नैतिक मूल्यों व्यवसायों की प्रशंसा में वृद्धि करती है। क्योंकि यदि आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको कुछ नैतिक मूल्य जो होते हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका व्यवसाय को भी बढ़ोतरी मिलेगी। लास्ट है इसका ख्याति में वृद्धि। उपभोक्ता संरक्षण में व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि होती है। संतुष्ट उपभोक्ता व्यवसाय की सफलता के सूचक होते हैं। व्यवसाय उपभोक्ता संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और उनके उपभोक्ताओं के मस्तिष्क में एक छाप बन जाती है, और इससे सकारात्मक प्रचार होता है और व्यवसाय की ख्याति में क्या होती है, वृद्धि। क्योंकि व्यवसाय की ख्याति में तभी वृद्धि होगी जब आपका उपभोक्ता आपसे संतुष्ट होगा। तो ठीक है, आज 12th क्लास इतना ही रिवीजन करेंगे। आज हमने उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ, विशेषताएं और आपका अगला हेडिंग हमने उपभोक्ताओं के और व्यवसाय के लाभ या महत्व रिवाइज हमने करे हैं।